पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की ओपनिंग बल्लेबाज सिद्रा अमीन से मिलने न्यू मुस्लिम टाउन लाहौर उनके घर पहुंचे। वालिद, वालदा और दीगर अहले खाना के हमरा इस्तकबाल किया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने आपको नवंबर 2022 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का एजाज़ दिया है। बहुत बड़ा एजाज़ है। ये बताएं कि किस उम्र में क्रिकेट खेलनी शुरू की? सर, ये काफ़ी ऑनर की बात है और मैंने जो क्रिकेट स्टार्ट की थी, मैंने 15 की उम्र में मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट की थी और अंडर 17 मैंने पहला टूर्नामेंट खेला था जो मैं पीसीबी के प्लेटफॉर्म पे आई थी। क्या क्रिकेट खेलना किसी कोच से सीखा? नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ क्रिकेट की मुझे खासी समझ नहीं थी अर्ली एज में। और मैं पायलट स्कूल में पढ़ती थी, गवर्नमेंट स्कूल में। फिर उसके बाद मैंने सर इरफानुल्लाह खान है और मिस नुशीन है जो कनेड में होती हैं। 5 भाई हैं, इनके साथ भी क्रिकेट खेलती होंगी या हाथापाई करती होंगी? बिल्कुल, मैं भाइयों में भी सबसे छोटी हूँ। सो मेरी उनके साथ काफ़ी अंडरस्टैंडिंग थी, नो डाउट। इसके अलावा मैं कहती हूँ मेरे भाइयों को बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है। जब शुरू में मैं जाती थी तो वो मुझे ग्राउंड में लेके जाते थे और मुझे काफ़ी पुश करते थे। इवन कि मैं कहती हूँ कि मैं अगर स्टेज पे हूँ तो भाई और अब्बू लोगों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है। बाइक पे लेके जाते थे, मुझे खुद छोड़ते थे, खुद ड्रॉप करते थे। काफ़ी बारी मैं रिक्शा वगैरह पे भी आती जाती थी, लेकिन मैं कहती हूँ कि ऐसे बस जर्नी स्टार्ट हो ही गई। नहीं, भाइयों के साथ क्रिकेट खेलती थी? जी बिल्कुल, मैं भाइयों के साथ क्रिकेट खेलती थी। बचपन में टॉम बॉय थी, क्या लड़कों जैसी हरकतें करती थी? कह सकते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा इस फील्ड में इस तरह की थी तो शायद मैं कहती हूँ तभी आ गए, क्योंकि आम लड़की का इस फील्ड में आना बहुत मुश्किल है। जैसे कि आप लोगों को पता है, हर लड़की बड़ी कॉन्शियस होती है अपने कलर को लेके, चीज़ों को लेके। सोसाइटी का प्रेशर बहुत ज़्यादा है मेन। सो हर बंदा कहता है, लेकिन मैं कहती हूँ कि मैंने इस चीज़ को नहीं देखा, लेकिन मुझे था कि किसी अर्ली स्टेज पे मैंने जर्नी स्टार्ट की कि कहीं ना कहीं पहुंचना है। क्या सोसाइटी का प्रेशर आप पर भी पड़ा? ऑफ कोर्स सर, सोसाइटी का प्रेशर आपको पता है हर तरह से पड़ता है और हर एंगल से होता है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर आपको कहीं ना कहीं जाना है तो फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो मैं कहती हूँ कि सबसे पहले मैं कहती हूँ मेरे भाइयों ने और अब्बू ने और अम्मी लोगों ने मुझे बहुत पुश किया। सो मैं आज जहाँ भी उन लोगों की वजह से हूँ। अब्बू की जो जॉब है वो तो पुलिस में है, क्या इस वजह से लोग आपसे डरते थे? अब्बू पुलिस में हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि हर बंदे की डिफरेंट स्टेज पे डिफरेंट तरह की चीज़ें होती हैं। तो मैं कहती हूँ कि मेरे अब्बू भी बड़े शरीफ से लगते हैं। सो डरता तो कोई था नहीं, लेकिन हाँ, रोब वाले ज़रूर रखते हैं हम लोग। बतौर प्रोफेशनल क्रिकेटर के ये कैसा कैरियर है? क्या आप अपना गुजारा कर लेती हैं क्रिकेट खेल के? सर, अर्ली स्टेज पे मैं कहती हूँ कि बहुत मुश्किल था। और जब चीज़ें आप स्टार्ट करते हो तो आपको नहीं पता कि आगे इसका क्या मतलब सीधे बाब होगा, कुछ मिलेगा कि नहीं। शुरू में बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। मैं कहती हूँ कि शौक की वजह से ही आगे आए हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जब इस फील्ड में आए हैं थोड़ा बहुत फाइनेंशली भी स्टेबल होना स्टार्ट किया है। पीसीबी की तरफ से भी अच्छी चीज़ें मिलने लग गई हैं। हमारे जैसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग हैं, उन्होंने गर्ल्स के लिए अनाउंस किया है, तो काफ़ी थोड़ा थोड़ा फ़ायदा हो रहा है। पीसीबी का स्कॉलरशिप मिलने के बाद आपने क्या क्या खरीदा? शुरू में तो मुझे अभी तक एक याद है, 87,000 का चेक पहली बारी मेरे घर आया था। अभी तक मैं उसकी अमाउंट भी नहीं भूली। तो वो जब पहला चेक मेरे घर आया था, मैंने अपने भाई लोगों को बाइक लेके दी थी, 2 बाइक हमने खरीदी थी। अच्छा। और फिर उसके कोई 2-4 साल बाद मैंने बहुत छोटी गाड़ी ली थी, पहले कोरे, फिर उसके बाद अभी मेरे पास कास्ट है। ओपनिंग बैट्समैन है, क्या आप बॉलिंग भी कर लेती हैं? शुरू में मैं बॉलिंग भी करती थी, लेकिन मुझे बहुत स्टार्टिंग में ही बैक की इंजरी हो गई, तो मैंने बहुत जल्दी बॉलिंग छोड़ दी। तो अभी मेरा फुल फोकस बैटिंग पे और मैं बैटिंग ही करती हूँ। सबसे ज़्यादा स्कोर कितना और कहाँ किया? श्रीलंका के अगेंस्ट किया है इन कराची, और अभी आयरलैंड के अगेंस्ट किया है इन कडाफी, लाहौर में अभी जो रिसेंट टूर्नामेंट हुआ था।
और जिसकी वजह से मैं प्लेयर ऑफ द मंथ बनी हूँ ना। कितना स्कोर किया? उस पे मेरे थे 277। कितनी देर क्रीज पे खड़ी रही? उस पे जो मेरा हाईएस्ट स्कोर भी बना ना इंडिविजुअल 176 नॉट आउट था, और नेक्स्ट मैच में मेरा 91 नॉट आउट था। तो ऐसे था, काफ़ी लंबा था वो ड्यूरेशन, और सुबह से शाम मुझे लग रहा था मैं ग्राउंड के अंदर ही। कितना पढ़ी हैं? आमतौर पर क्रिकेटर पढ़ाई नज़रअंदाज कर देते हैं। सर मैंने एमएससी की है जीसी यूनिवर्सिटी से। किस चीज़ में एमएससी की? स्पोर्ट्स साइंसेज में। अच्छा। हाँ जी, और मुझे जीसी की तरफ से रोल ऑफ ऑनर भी मिला है। बहुत मुश्किल था, लेकिन मैं कहती हूँ कि घर वाले यही कहते थे कि अगर क्रिकेट स्टार्ट करनी है तो पढ़ाई भी साथ रखनी है। तो मैं कहती हूँ कि ऑन एंड ऑफ काफ़ी मुश्किल होता था। कभी बोर्ड के पेपर आ गए, एक बारी मैंने छोड़े भी हैं इवन बोर्ड के पेपर क्रिकेट की वजह से, लेकिन फिर ये था कि शुक्र है कि सेटल डाउन होकर भी मेरी चीज़ें कंटिन्यू रही। अभी कहीं जॉब कर रही हैं आप? नहीं सर, अभी बस क्रिकेट ही खेल रहे हैं, उसी पे फोकस है। कहीं से जॉब ऑफर हुई आपको? वैसे अभी तक जॉब की ऑफ़र नहीं हुई, क्योंकि हुई भी है तो हमने भी यही कहा कि अभी हम क्रिकेट खेल रहे हैं, उसी पे फुल फोकस है। और इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में पीसीबी के साथ रहने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि सेटअप में रहें और आने वाली लड़कियों के साथ काम करें। क्रिकेट में आइडियल कौन है? कौन सा बैट्समैन और बॉलर पसंद है? मुझे बचपन में तो ज़्यादातर मोहम्मद यूसुफ और यूनुस खान पसंद थे, और फिर तब इंडिया से मुझे तेंदुलकर पसंद थे, लेकिन अभी रिसेंट बाबर आजम और रिजवान। खवातीन क्रिकेटर में से कोई पसंद नहीं है? लड़कियों में मैं कहती हूँ कि जो ऑस्ट्रेलिया की कैप्टन है लैनिंग मैकलैनिंग, वो बहुत अच्छा खेलती है, उसकी गेम मुझे पसंद है। आमतौर पर ड्रेस कौन सा पहनती है? मैं वैसे ज़्यादातर पैंट शर्ट नहीं होती हूँ, तो लेकिन जब घर की आपको पता है फंक्शन होते हैं तो मैं लड़की वाले पूरे कपड़ों में ड्रेसअप करती हूँ। एक प्रोफेशनल क्रिकेटर जो है उसको क्या खुराक तजवीज़ की जाती है? आप क्या खाती पीती हैं? सर शुरू में तो जो सीधी सी बात है, देसी लोग थे, जो भी मिलता था खा लेते थे, लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है कि जब से प्रोफेशनल फील्ड में आए हैं लोग काफ़ी डाइट का ख्याल करते हैं। क्या? लाइक हम ये ज़रूर कहते हैं कि हेल्दी डाइट खानी है, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि हम क्या करना है। अगर कार्ब्स लेते हैं तो कार्ब्स पे कार्ब्स ली जाते हैं, प्रोटीन खाते हैं तो वो ले लेते हैं। सो यही है कि हमने हर चीज़ को बैलेंस डाइट में लेना है। और मैं कहती हूँ कि सुबह के नाश्ते में बॉयल्ड अंडे वगैरह, ये जो ब्राउन ब्रेड है और जो दूध वगैरह है वो लेना चाहिए, हेल्दी भी है और फ़ायदा भी होता है। परहेज किस चीज़ से करती हैं? वैसे तो परहेज जिस चीज़ों के है वो आप समझ लें कि मैं जंक फूड बहुत ज़्यादा कम खाती हूँ, बहुत शदीद कम खाती हूँ, और दाल रोटी और चावल की भी क्वांटिटी मेरी काफ़ी कम होती है। जब बैरून मुल्क सफ़र करती हैं तो वहाँ क्या डाइट का वहाँ भी ख्याल रखा जाता है? काफ़ी सारे मैं कहती हूँ कि उधर तो ख्याल रखना ही नहीं पड़ता, ऑलरेडी हमारी बड़ी मैं कहती हूँ कि चीज़ों की सेटिंग वगैरह हुई होती है। हमारी फिजियो वगैरह ने पहले ही मेन्यू वगैरह डिसाइड किया होता है हम लोगों के साथ, तो हमें इशू नहीं होता हलाल फूड का, क्योंकि हमने कौन सा बाहर से खाना होता है। जब बाहर भी जाते हैं तो काफ़ी आपको पता है रेस्टोरेंट वगैरह खुल गए हैं हलाल फूड वाले, तो हम वहाँ से ले लेते हैं, जाके ग्रिल चिकन खा लेते हैं ज़्यादातर। सो ये है कि हम अवॉइड ही करते हैं काफ़ी चीज़ों। दिन में कितनी एक्सरसाइज करती हैं? सर एक्सरसाइज तो हमारी मोस्टली 1 घंटा चलती है, लेकिन जिस दिन कोई चिटिंग डे कर ले तो फिर 1.5-2 घंटे में ले जाते हैं। कितने मुल्कों का दौरा कर चुकी हैं और सबसे अच्छा मुल्क कौन सा लगा? सर मैं माशाल्लाह 15 से 20 मुल्क देख चुकी हूँ। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, मलेशिया, दुबई, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। इंशाल्लाह ताला अभी ऑस्ट्रेलिया जाना है हमने। सो न्यूजीलैंड रिसेंट हम होके आई हूँ मैं। किस मुल्क का मौसम सबसे अच्छा लगा? मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड का। शुरू से ही क्रिकेटर बन गई, खाना पकाना सीखा? जैसे कि आपने ऐड किया, मैं वाकई में शुरू से ही शैतानी और क्रिकेट वगैरह खेलती हुई, लेकिन मैं खाने पे इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। लेकिन ये ज़रूर था कि जब कोविड के डेज़ आए थे ना, आपको पता है सब एक्टिविटी बंद थी, तब मैंने ज़रूर खाना अम्मी और भाभीयों से पकाना सीखा। ये बताएं कि जब सिद्रा ने खेलनी क्रिकेट शुरू की तो लोग तो कहते होंगे ये बेटी किस काम में पड़ गई है। जब इसे मैंने स्कूल में सर दाखिल करवाया ना, उस वक्त से इसे ना बहुत शौक़ था। तो फिर आपको पता है जो हालात जा रहे थे, ना तो इधर कोई ग्राउंड थी ना कोई ऐसी जगह थी। फिर इधर ही घर में और पार्क में अपना छोटे भाई वगैरह जो है ना इनको ले जाते थे, वहाँ पे खिलाते थे इसे। फिर इसने मैट्रिक वहाँ से किया। मैट्रिक के बाद फिर जो है ना इसे कॉलेज में उधर दाखिल करवाया हमने।
तो फिर अल्लाह ने किया, ये फिर कामयाब हो गई माशाल्लाह। कोई रिश्तेदार वगैरह कहते तो नहीं थे कि क्यों क्रिकेट खिला रहे हैं? कोई सोसाइटी की तरफ से प्रेशर तो नहीं था? बिल्कुल आया था जी। वो मेरे जो बड़े थे वो कह रहे थे ये क्या आप कर रहे हैं। मैं कहा भाई ये अब वो आपको पता है ज़माना जो है ना बदल गया। आपकी बात और थी, ये बच्चे पढ़े लिखे हैं तो इनको खेलना चाहिए। फिर वालिद ने कहा चलो यार जिस तरह अभी आप कहते हैं वो ठीक है। फिर हमने इसकी फिर मैंने पूरी वो की इसकी इमदाद, और साथ भाई भी जाते रहे, बेटे वगैरह। मैच, क्रिकेट मैच देखते हैं इनके? हाँ कभी कभी जब मौका मिलता तो फिर मैं देखता था। आप खुद भी क्रिकेट खेल लेते हैं? नहीं मैं तो ड्राइवरी कर लेता हूँ, वो फुटबॉल वगैरह जो है ना खेलता रहा हूँ। सिद्रा वैसे कैसी है बतौर बेटी? बहुत अच्छी बेटी है जी, बड़ा प्यार है, और अपने सब बहन भाइयों से बहुत अच्छे तरीके से अपना करती है। आप इसके कैरियर में क्या तवक्को करते हैं? आप इसको क्या, इसकी नौकरी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? हाँ यही मैं कह रहा हूँ सर, इसकी जो है ना नौकरी का बंदोबस्त हो जाए। तो जितनी भी बेटियां हैं, मैं इसके के लिए नहीं कह रहा हूँ, पूरी टीम जो है ना उनके लिए ही मैं कह रहा हूँ कि इनका जो है ना मुस्तकबिल होना चाहिए। सिद्रा अमीन कैसी बच्ची है? बचपन में कैसी थी? शरारती थी, तंग करती थी, नहीं करती थी? बचपन में तो ये तंग नहीं करती थी, लेकिन जैसे जैसे बड़ी हुई है बचपन में, बस इसे शुरू से ना ये लड़कों वाले शौक़ था कि सारे काम लड़कों वाले करती थी। पतंगबाजी करती थी, कैंचे खेलती थी, भाइयों के साथ क्रिकेट खेलती थी। ज़्यादा बाहर गली में नहीं खेलती थी, अंदर ही खेलती थी घर में ही। मैं सो जाती थी, ये दरवाज़ा बंद कर देते, उधर दरवाजे के ऊपर चौक के साथ बनाते थे विकटें और बॉल बनाते थे कागज़ की अपने पेपरों की, उसके साथ ये खेलते थे। आप क्या चाहते हैं, इसकी शादी कहाँ करेंगे? इंशाल्लाह कोई अच्छा मिल जाए जो इसे समझे, जो इसे सपोर्ट करे। शादी तो करनी है, बेटियां तो अपने घर ही अच्छी लगती हैं। आपके लिए बाहर जाती है तो क्या लेके आती है? हमारे लिए तो ये बहुत कुछ खरीदती है, लेकिन मैं ऐसे खुद मना करती हूँ कि ना लेके आना, आप अपना सामान लो जो क्रिकेट का लेके जाती हो, जो अपनी चीज़ें हैं वो बस समेट के ले जाओ और समेट के ले आओ। कैसी है बतौर नंद के? नंदे तो बड़ी तंग करती हैं। नहीं, ये बिल्कुल तंग नहीं करती हैं, बहुत अच्छी हैं। बतौर नंद भाभी आपका कैसा सलूक है? बहुत अच्छा है, फ्रेंड्स की तरह है और कभी लड़ाई झगड़ा नहीं है। टिपिकल नंद नहीं है बिल्कुल भी। और आप इनकी क्रिकेट देखती हैं? मैच वगैरह देखते हैं इनके, बहुत अच्छा खेलती हैं, कई मैच में बहुत अच्छा ज़्यादा स्कोर करती हैं, खेलती हैं। आप बताएं जी, बतौर भाई आपने कितना सपोर्ट किया, कैसे सपोर्ट किया? दरअसल देखा जाए तो ये खुद एक अपने में एक हमारे लिए फ़ख्र की बात है। हमने जैसे भी है, हमारी बहन है और इसके लिए हमने जितनी एफ़र्ट करनी थी वो कर सकते थे, और इसमें सबसे मेन जो हाथ था हमारे माँ बाप का था। दरअसल एक वाक़या है मेरे ज़हन में, जब हमने स्टार्ट किया था ना खेलना, तो हमारे पास पैसे इतने ज़्यादा नहीं थे। बैट ख़रीदने के लिए इन्होंने स्टार्ट किया, हार्ड बॉल का बैट लेना था। तो जब हमने कीमत पता की तो वो बैट हमारी पहुंच से दूर था। वो कोई 6-7 हज़ार रुपये का बैट था, मगर हमारे पास कम से कम कोई 1,000 या 1,500 रुपये होगा। फिर हमने एक गला रखा होता था, वो गले में पैसे वालिद साहब से या वालदा से जैसे मिलते थे, कोइंस मिलते थे या रुपया मिलता है या 5 रुपये, या हम उसमें वो जमा करते रहते थे। वो फिर एक दिन ऐसा हुआ जब हमें ज़रूरत महसूस हुई, हमने वो गले को तोड़ा, उसमें से पैसे निकाले, वो कम से कम कोई 5-6 हज़ार रुपये हमारा निकला। फिर हमने वो बैट ख़रीदा और फिर सिस्टर के लिए ना हमने इसको गिफ्ट किया। तो पहला बैट था जिससे इन्होंने 50 भी बनाई थी। तो जब इन्होंने वो रन्स किए तो हमें इतनी खुशी हुई कि हमारा जो ख्वाब था ना वो हमारी बहन पूरा करेगी। ये बहन के साथ शुरू में बचपन में लड़ाइयाँ होती थी? नहीं, ये लड़ती नहीं थी बल्कि मारती थी इससे। उसमें ये था कि जब इनसे कोई चीज़ खींचते थे या कोई चीज़ से मना करते थे तो इनका रिएक्शन होता था एकदम से झपटना, फिर बाल पकड़ के नीचे उसको गिराना, फिर ऊपर बैठ जाना। जैसे फ़ाइट होती है ना, लड़ाई झगड़ा, वैसे करते थे। तो जीती यही थी। अच्छा। तो मुझे तो फिर मेरा बड़ा भाई कहता था आप तो अपनी बहन से मार खा लेते हो, तुम तो रोना भी शुरू कर देते हो। तो मेरा ये रिएक्शन होता था, मैं इनसे हार जाता था। तो वो जो वक्त गुजरा वो बड़ा अच्छा गुजरा इनसे। आपको नहीं कभी मार पड़ी बहन से? मैं इन सबको मारता था। हाँ, क्रिकेट में मैंने इससे ज़्यादा पुशअप किया है। मैं बेसिकली तो सिद्रा की भाभी कम कज़न फ्रेंड सब कुछ ही हूँ। ये मेरे
चाचू की बेटी है, मैं इसकी ताया अब्बू की बेटी हूँ। हम लोगों ने बचपन भी काफ़ी साथ गुजारा है, शरारतें भी की हैं। शादी के बाद कभी फील ही नहीं हुआ कि मैं इसकी नंद हूँ। जहाँ जाते हैं इसकी रिस्पेक्ट करते हैं लोग, इज़्ज़त करते हैं। इसकी वजह से हमें भी लोग जानने लगे हैं। हमारा भी कोई नाम मुकाम, बच्चे वगैरह वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अपनी फुप्पो को अपना आइडियल समझते हैं कि जैसे हमारी फुप्पो ने अपना नाम रोशन किया अपने वालिदैन का, इस तरह हम भी करें। सिद्रा जब 6 में थी तब इसने स्टार्ट किया था, उससे पहले भी स्टार्ट किया था, पर 6 में काफ़ी इन हो चुकी थी। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा खेलती थी और हमारे इनके साथ बहुत अच्छा है ताल्लुकात। और वैसे भी ये आनंद नहीं है, ये हमारी बहन है छोटी। और भाई के साथ भी अच्छा है इनका। और बच्चों के साथ तो बहुत ही अच्छा है। ये तो अपने बच्चे समझती है उनके, हमारे बच्चों को अपने बच्चा समझती है। मैं इनकी सबसे छोटी भाभी हूँ और सब कहते हैं कि मैं इनकी सबसे लाडली हूँ। सब ने मुझे मशहूर किया कि तुम्हारी सबसे लाडली भाभी ये हैं। तो मुझे अपनी बहनों की कमी महसूस नहीं हुई। इनके साथ जैसे छोटी मोटी हर तरह की मैं बात कर सकती हूँ। हमें बाहर घुमाने के लिए ले जाती हैं, जिस तरह मेरे हस्बैंड बाहर हैं। सर मैं आपको अपनी ट्रॉफीज दिखाऊं जो अच्छा। जो मुझे यहाँ भी अवार्ड्स मिले हैं, जो मुझे इंटरनेशनल भी मिले हैं। अच्छा माशाल्लाह। सर ये भी मिला और ये जो मैंने बैज लगाया ना, ये भी अभी मुझे मिला है। अच्छा, आईसीसी ने दिया है। जब तक लाइक कोई सीरीज होएगी, मैचेस होंगे तो मुझे ये लगा के खेलना पड़ेगा। अच्छा, अनलेस के अंटर कोई न्यू वाला अनाउंस नहीं हो जाता। अच्छा, तो अब ये मेरे पास ही रहेगी। कौन सा अवार्ड मिलने पे सबसे ज्यादा खुश हुए? सबसे पहली खुशी 2016 में हुई थी, जो मैं इंडिया के खिलाफ बहुत अच्छा खेली थी और बांग्लादेश के खिलाफ। तो वो मेरी सबसे पहले ट्रॉफी वहाँ पड़ी। और जो आईसीसी वाले पे कितना खुश हुई? आईसीसी वाले पे आई एम वेरी हैप्पी। और उसकी मैं कहती हूँ खुशी का कोई नेमुल बदल नहीं है। जैसे कि सबकी ख्वाहिश होती है कि आईसीसी की तरफ से अवार्ड मिले। सो जब किसी दूसरे प्लेयर्स के नाम लगते थे, मैं भी बड़ा विश करती थी। तो आई विश के मैंने ये अवार्ड विन किया। और वही वहाँ कोई सिफारिश लड़ाई है या खुद ही मिल गया? नहीं, वहाँ से बारिश नहीं चलती। बच्चों और फैमिली के साथ ग्रुप फोटो बनवाई। घर से रवाना हुए। माशाल्लाह नौजवान है, शादी के बारे में भी सोचती तो हूँ। सर बिल्कुल, शादी आपको पता करनी चाहिए, ज़रूरी भी है। और जैसे मेरे माँ बाप की भी विश है कि मेरी अब शादी होनी चाहिए। सो होप सो कि वी आर लुकिंग फॉर गुड बॉय। सो इंशाल्लाह ताला। गुड बॉय की क्या तारीफ है? गुड बॉय कैसा होना चाहिए? जैसे हमारा मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, सो उस मेल को भी ऐसे ही होना चाहिए कि वो अच्छी तरह से लाइक मुझे फुल बैक करे जब तक मैंने क्रिकेट खेलनी है, और मुझे फ्री हैंड दे। कोई ऐसा लड़का पसंद आया? कोई ऐसा लड़का देखा? नहीं सर, अभी तो ऐसे कोई स्टोरी नहीं है, ना कोई पसंद आया। नौजवान लाइनें तो मारते होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लोग लाइनें मारते हैं, लेकिन ये बात है कि जो ऐसे मारते हैं, हम कहते हैं कि यार माँ बाप का नंबर है, उनसे रब्ता कर ले। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहुंचे। विमेन क्रिकेट टीम की मैनेजर आयशा अशर से उनके दफ्तर में मुलाकात की। आप बताइए जी, पहले तो आपको मुबारक हो इस एजाज़ पर जो सिद्रा अमीन को मिला है और बेसिकली विमेन क्रिकेट पाकिस्तान को मिला है। नहीं बिल्कुल जी, बहुत फ़ख्र की बात है विमेन क्रिकेट के लिए। हमारे जो ये प्लेयर्स हैं, जो ये जब हमारे लिए परफॉर्म करते हैं और ऐसे इनको अवार्ड्स मिलते हैं, तो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर विमेन क्रिकेट। इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर एवरी पाकिस्तानी, क्योंकि हमारी, आपको पता है विमेन क्रिकेट में अगर आप फॉलो करते हो तो स्टेप बाय स्टेप ऊपर गई है विमेन क्रिकेट। एंड ऑब्वियसली जो सामने बैठी हुई है उसका तो इतने 100 किए हुए उसने, तो हमारे लिए तो जी बड़ी फ़ख्र की बात है। एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ हर। देयर इज़ ओनली वन प्लेयर जिसको मैंने नाम दिया हुआ है पाकिस्तान टीम में, और वो चीती है। और वो इसलिए है कि ये जब जाती है तो ये शेरों की तरह जाती है खेलने,
और इसकी फील्डिंग है, मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा तेज़ कोई भागता नहीं। और अगर मैं इसको किसी के साथ कंपटीशन में खड़ा कर दूं, किसी इंटरनेशनल प्लेयर, तो मैं पूरा यकीन है कि ये जीत जाए। सो शी इज़ वन पर्सन हु इज़ ऑल्सो वेरी डेयर टू मी। और माशाल्लाह जी ये चीतियाँ वाली गेम है। कितनी डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है एज कम्पेयर टू मेन क्रिकेट? I don't think so there is any discrimination anymore. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से मैं बात करूँगी, जो फैसिलिटीज़ माशाल्लाह वो दे रहे हैं प्लेयर्स को, इट्स एज पार एज मैन। अगर आप देखें, वेदर इट्स ट्रेनिंग, वेदर इट्स ट्रैवलिंग, हर चीज़ पेरेंटल नहीं, पैसे भी जी देखें काफ़ी अच्छे लड़कियों को मिलते हैं। एंड ऑब्वियसली विमेन क्रिकेट आपको पता है कि कंपेयर टू मैन क्रिकेट इस वक्त इज़ इन अ डेवलपमेंट स्टेज ही कह लें। अब काफ़ी दो तीन साल हुए हैं जिससे ये ऊपर आई है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज़ डूइंग अ लॉट फॉर द विमेन एंड आई एम श्योर अब जिस तरह हमारी पेरेंटल पॉलिसी वो किसी के पास भी नहीं है इस वक्त। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हाईएस्ट स्कोर बोर्ड पर अपना नाम दिखाया। वैसे तो मैदान में बड़े चौके छक्के मारती हैं, क्या छपकली से डरती हैं? नहीं सर, अगर ऐसे डरने वाले हालात होते तो क्रिकेट में ना होती। बिल्कुल नहीं डरती किसी से? नहीं, मैं थोड़ा सा, मुझे सांप से लगता है डर, वैसे तो छिपकली वगैरह से नहीं। स्पोर्ट्स की लड़कियां आछूट भी होती हैं, क्या आपने कभी किसी को थप्पड़ मारा? नहीं, वैसे कभी ऐसा वाकया नहीं हुआ, लेकिन कोई अगर मिला तो डेफिनेटली मैं मार दूंगी, इतना मुझे पता है। कैडेट कॉलेज फॉर विमेन पहुंचे। कैडेट कॉलेज क्रिकेट ग्राउंड में जूनियर क्रिकेटर्स ने पुरजोश इस्तकबाल किया। कोच से मुलाकात की। जूनियर क्रिकेटर्स की क्रिकेट प्रैक्टिस देखी। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का केक काटा। स्पोर्ट्स ऑफिस आए, रिफ्रेशमेंट की। ग्रुप फोटो बनवाई। स्पोर्ट्स गर्ल और जो आम पाकिस्तानी लड़की है उसमें कितना फ़र्क है? आप तो जाहिर है स्पोर्ट्स गर्ल हैं और बाकी लड़कियों को देखती रहती हैं, कितना फ़र्क है? मैं कहती हूँ कि स्पोर्ट्स वैसे हर एक को करनी चाहिए, क्योंकि इसमें इतने अप्स एंड डाउन्स है ना कि इंसान को, मैं कहती हूँ कि चीज़ों को एट अ टाइम चीज़ें रिलैक्स करनी आ जाती है। जैसे कि अब मैं नॉर्मल लड़कियों की, हमारी फ्रेंड्स हैं, उनसे बात करूँ तो वो लोग बड़ी जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं, परेशान होते हैं, फ़िक्र होती है। लेकिन मैं कहती हूँ कि खेल वाहिद ऐसी चीज़ें, सबसे बड़ी एग्जांपल ये है, इन टीम में इन होना और टीम से आउट होना, तो मैं कहती हूँ ये चीज़ें आपको स्ट्रेंथ देती हैं। सबसे ज़्यादा दुखी लम्हात कौन से थे? जो मेरा दुखी तरीन लम्हा था वो ये था कि मुझे नी की मेरी इंजरी हुई थी और मेरा ACL का मेरा ऑपरेशन हुआ था, तो उस दौरान मैं साल 1.5 साल क्रिकेट से दूर रही थी। वो मेरा सबसे, मैं कहती हूँ, मुश्किल तरीन लम्हा था मेरे कैरियर का। क्रिकेट से रिटायरमेंट जो है वो भी ज़ाहिर है करनी पड़ती है एक ख़ास उम्र के बाद, तो क्या करेंगी आप उसके बाद? हर चीज़ का एंड तो होना है, सो आई एम प्रिपेयर्ड कि ये चीज़ ख़त्म होनी है एक दिन। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, आई विश कि मैं PCB के साथ अटैच रहूँ और मैं आने वाली गर्ल्स के लिए काम करूँ और हमारी लड़कियाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट में आएँ और ये स्पोर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर जाए। कहते हैं लड़कियों की क्रिकेट में सियासत बहुत है, आपस में ग्रुप बंदियाँ हैं, आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, क्या ये सही है?
क्वेश्चन तो आपने सही किया है, लेकिन हमारी टीम काफ़ी इस चीज़ों से दूर है। अगर ग्रुपिंग या ये चीज़ें होती भी हैं तो पीसीबी उस पर नज़र रखता है। तो मैं कहती हूँ कि इन चीज़ों से दूर भी रहना चाहिए और ये अच्छी भी नहीं है। एज ए टीम प्लेयर भी और टीम के माहौल के लिए भी ग्रुपिंग तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। कप्तानी की दौड़ में आप भी शामिल हैं या नहीं? अभी तो आपसे सुनना है, तो लेट्स सी के क्या बनता है आगे। क्रिकेट के कोचेस तो मर्द हैं, क्या इस वजह से कोई ख़वातीन को मुश्किल तो नहीं पेश आती? नहीं, मैं कहती हूँ कि ये फील्ड ही मैं कहती हूँ मर्दाना है, तो हमें भी मर्दानों की तरह ही एक्ट करना चाहिए और कभी ऐसी वैसे दुश्वारी पेश नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन ये जो ज़रूर है कि हमारी जो मैनेजर हैं वो फीमेल है मोस्टली, जब से कर रहे हैं टूवर्स, तो जो भी कोई डिफ़िकल्टी होती है तो फिर हम लोग उनसे शेयर कर लेते हैं। नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर कज़ाफ़ी स्टेडियम पहुंचे। कोच इरफानुल्लाह खान से मुलाकात की। सिद्रा अमीन के कोच रहे हैं, अब तक कितने खिलाड़ियों को इंटरनेशनल सतह पर पहुंचा चुके हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाल्लाह इस वक्त तक मेरी 18 प्लेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान खेल चुकी हैं और उसमें से जो सबसे ज़्यादा बड़े नाम हैं, आप सिद्रा अमीन की परफॉर्मेंस को समझते हैं। अनम अमीन भी वर्ल्ड लेवल में आ चुकी है, आलिया रियाज भी हैं, इरम, नतालिया, मतलब 18 लड़कियां ऐसी हैं और ना उन्होंने पाकिस्तान लेवल पे परफॉर्म नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे भी परफॉर्म किया है। आप शुरू से ही वुमेन क्रिकेट की कोचिंग कर रहे हैं? तकरीबन 20 साल हो गए हैं जी। एक्चुअली मेरी बच्ची पढ़ती थी क्रिकेट कॉलेज में, तो मीना फेरबुस ने मुझे इनवाइट किया। शी वॉज चेयरपर्सन बोर्ड की थी उस वक्त, तो उन्होंने कहा जी आप हमारी भी क्रिकेट देखें। मैं एमसीबी का इंचार्ज था। मेरे होते हुए एमसीबी में मोहम्मद यूसुफ और यूनुस खान और इस कैलिबर के जाहिद, शाहिद नज़ीर, राना नवीद, ये प्लेयर मैंने प्रोड्यूस किए थे, तो उनको पता था कि ये ग्रास रूट लेवल पे अच्छा काम करने वाले हैं। तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की, तो हम पैसे तो नहीं दे सकते आपको, आपकी बच्ची यहाँ पढ़ती है। तो देन आई स्टार्टेड, और बड़ा मैंने इनको सख्तियाँ भी इन पे की। क्या सख्ती करते थे? मतलब मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता था, ना डिसिप्लिन पे, ना हार्डवर्क पे, ना छुट्टी पे। तो ये जो लेम एक्सक्यूज़ करते हैं ना बच्चे, क्योंकि मेरा अपना इंटरनेशनल एक्सपीरियंस था 30-40 इयर्स का। 15 साल मैंने पाकिस्तान को टेबल टेनिस में रिप्रेजेंट किया, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली भी थी। अब क्या कर रहे हैं आप? मैं जी अब पंजाब यूनिवर्सिटी में कोचिंग कर रहा हूँ टेबल टेनिस क्रिकेट की, और पाकिस्तान का नेशनल भी कोच हूँ टेबल टेनिस का। मैंने दोनों का इंटरनेशनल कोर्सेज भी किए हुए। मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी था और पाकिस्तान का कप्तान भी रहा हूँ टेबल टेनिस का। जिम आए, वर्जिश मामूल से करती हैं। बैटिंग की प्रैक्टिस करने पहुंची। ट्रेनिंग के लिए किट पहनी। कोच मोहतशम रशीद ने बैटिंग की प्रैक्टिस कराई। कोचिंग करते हुए कितना अरसा गुजर गया? 26 साल के करीब हो चुके हैं जी कोचिंग करते हुए। कहाँ कोचिंग की? मैंने स्टार्ट की थी क्रिकेट सेंटर पाकिस्तान कराची से, उसके बाद फिर कस्टम क्रिकेट एकेडमी के लिए काम किया और फिर 2004 से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए मैं काम कर रहा हूँ। कहाँ कोर्सेज किए हैं आपने? मैंने इंग्लैंड से लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 इंग्लैंड से किया है और पाकिस्तान से लेवल 4 किया है। और सिद्रा को क्या सिखाया आपने? क्या कोचिंग करते हैं? सिद्रा ऑब्वियसली मैं तो फील्डिंग कोच हूँ, साथ में बैटिंग के साथ भी सिद्रा के साथ काम करता हुआ आ रहा हूँ। इससे पहले 2011 से लेकर 2016 तक मैं एज ए हेड कोच पाकिस्तान वुमेन्स टीम के साथ काम करता रहा हूँ। तो उस वक्त से मैं सिद्रा अमीन के साथ हूँ और आई थिंक शी इज़ द वन जो कि हमारे प्लेयरों में से बहुत हार्ड वर्किंग, और जिस तरह इन्होंने अपने आप को डे बाय डे डेवलप किया है, दैट वाज एक्सीलेंट।
विमेन क्रिकेट की बेहतरी के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए? सर वुमेन क्रिकेट की बेहतरी के लिए यही है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा कैंप्स लगें, जो कि अब लगने लगे हैं, और मज़ीद हर तरह की तरफ एकेडमीज़ बने, जो कि पीसीबी पुश भी कर रहा है। सो ये बड़ा इनिशिएटिव है हमारी, जैसे कि वुमेंस लीग स्टार्ट हो रही है, सो इसका क्रेडिट भी पीसीबी को जाता है। और पीसीबी मैं कहती हूँ कि हम गर्ल्स के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ दे भी रहे हैं और कर भी रहे हैं, और हर एक को पुश भी कर रहे हैं। और अब तो ओपन ट्राइज भी होने लग गए हैं, जिन जिन लड़कियों को समझ नहीं आती वो ओपन ट्राइज में आके पार्टिसिपेट कर सकती हैं और टीम का हिस्सा बन सकती हैं। मर्दाना क्रिकेट में तो मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग सब कुछ चलता है, क्या ख़वातीन के मैचेस में भी ऐसा रुझान है? सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा ना कभी मतलब मैंने सुना ही है, अभी तक हमारे साथ नहीं हुआ, तो ना मुझे इसका कोई आइडिया हो, ना हमारी टीम में भी कभी कोई ऐसी बात हुई है। आईसीसी इस हवाले से आपको ट्रेनिंग देती है? जी बिल्कुल, आईसीसी के जब हमारे किसी बिग इवेंट होते हैं, जैसे हमारी आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी होती है, वर्ल्ड कप होता है, अभी हम वर्ल्ड कप के लिए जा रहे हैं, सो आईसीसी के लोग हमें आके पहले लेक्चर देते हैं। वो यही कहते हैं कि ऐसी एक्टिविटी से, चीज़ों से आपने दूर रहना। अगर कोई हमें अप्रोच भी करे हमारे थ्रू सोशल मीडिया चैनल्स, तो स्ट्रेट अवे हम उनका स्क्रीनशॉट वगैरह उन्हें सेंड करें, फिर वो लोग बैन करते हैं। अगर कोई अप्रोच भी करे तो फिर वो लोग पकड़ते हैं उन लोगों को। माशाल्लाह, अभी तो आपने नया रिकॉर्ड बनाया है, मुस्तकबिल में क्या रिकॉर्ड कायम करना चाहती हैं? इंशाल्लाह ताला यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस खेलूं और पाकिस्तान को जितवाऊं और नए से नए रिकॉर्ड्स बने। जब मैं क्रिकेट कभी छोड़ के जाऊं तो मेरा भी गुड बुक्स में नाम आए कि जी इसने पाकिस्तान की तरफ से इतने रिकॉर्ड बनाए। सो आई विश कि मैं अब प्लेयर ऑफ द ईयर भी बनूं और पाकिस्तान के लिए ज़्यादा अच्छा से अच्छा करूं। म्यूज़िक और फिल्म में भी क्या आपकी दिलचस्पी है? नहीं, क्रिकेट से हट के म्यूज़िक भी सुनती हूँ मैं। फिल्में भी देखती हूँ? फिल्में भी देखती हूँ। कौन अदाकार पसंद है? ज़्यादातर तो दीपिका पसंद है, और अदाकार की बात करें तो मुझे रणवीर सिंह पसंद है। और गुलकार कौन सा? मुझे अरिजीत पसंद है, और यहाँ से आतिफ असलम पसंद है मुझे। सपने देखती हैं? सपनों में कोई हीरो आता है? सपने तो हर कोई देखता है, लेकिन हीरो की भी जल्दी एंट्री हो जाएगी। क्या हीरो ढूंढ लिया है? नहीं, अभी तक नहीं।